आइए प्रभु से एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और उसके दुख दूर हों। मित्रों, कथा से पूर्व नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपनी भक्ति को प्रकट करें, जिससे यह आध्यात्मिक यात्रा और भी पावन बन जाए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का अपमान न करते हुए इस कथा को आप पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आगे की कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा स्वयं में टिक जाती है, तब उसे न किसी संघ की दरकार होती है और न ही किसी तारीफ की प्यास। उसका तेज इतना प्रखर होता है कि अंधकार भी उसकी ओर मार्गदर्शन हेतु झुकता है। यह बात केवल ज्ञान की परिभाषा नहीं, गूढ़ सत्य को खोलने वाली कुंजी है। जब हम दुनिया से जुड़ने की बजाय अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं, जब अकेले रहना हमारी आदत नहीं बल्कि ताकत बन जाती है, तब हमारी अंतरात्मा की शक्ति इस संसार को प्रभावित करने लगती है। सोचिए, जब हम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तब हर बार गिरने पर कोई न कोई हाथ पकड़ता था, परंतु वह दिन जब हमने बिना सहारे चलना सीख लिया, वही दिन हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। तब न केवल हम खुद को संभालने लगे, बल्कि लोग हमारी ओर देखने लगे, हमें सराहने लगे, हम पर गर्व करने लगे। उसी तरह जब हम मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब हमारे भीतर से ऐसा आलोक प्रस्फुटित होता है जो अन्य आत्माओं को आकर्षित करता है। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहकर संतोष पाता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी प्रसन्नता किसी की उपस्थिति पर आधारित नहीं होती। उसका दुख किसी की बेरुखी से नहीं जुड़ा होता, क्योंकि वह स्वयं को समझ चुका होता है। यही आत्मबोध और आत्मनिर्भरता लोगों को आपकी ओर खींचती है। जो व्यक्ति भीड़ में शांत और एकांत में आनंदित रह सकता है, वही समाज में प्रेरणा बन जाता है। तब लोग हैरानी से पूछते हैं, इसमें ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? और उत्तर होता है आत्मसंपर्क। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से पहले स्वयं को जानना शुरू किया, तब वह डरते हुए योद्धा से रणभूमि का सबसे बलवान योद्धा बन गया। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि सबको साथ लेकर चलो, बल्कि यह सिखाया कि पहले स्वयं को जानो। जब तक हम दूसरों की राय, उपस्थिति या प्रशंसा पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी असल पहचान उभर कर नहीं आएगी। लेकिन जिस क्षण हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, उस क्षण से हमारी कीमत स्वतः बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग महसूस करने लगते हैं कि आप बिना किसी सहारे के भी मजबूत हैं, शांत हैं और प्रसन्न हैं। तब लोग यह सवाल पूछते हैं, तुम यह कैसे कर लेते हो? और आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने स्वयं को पाया है। अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा मार्ग जहां मंजिल आप स्वयं होते हैं, और जब आप खुद से मिलते हैं, तब संसार भी आपकी ओर चल पड़ता है। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर रमे होते हैं, वही असली आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जब इंसान समाज के बनाए हुए मुखौटों को उतारकर आत्मा के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब वह जान पाता है कि वह वास्तव में कौन है। हम जीवन में कई चेहरों को ओढ़े रहते हैं। परिवार के समक्ष एक रूप, मित्रों के सामने दूसरा, और सोशल मीडिया पर कोई और छवि। कभी दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, तो कभी स्वयं को छुपाने के लिए। यह मुखौटे धीरे धीरे हमारी असली पहचान को ढक देते हैं। परंतु जब हम अकेले होते हैं, बिना किसी भूमिका के, तब जो चेहरा उभरता है, वह होता है हमारा असली स्वरूप। अकेलापन एक दर्पण है, जिसमें हम बिना बनावट, बिना दिखावे अपने सच्चे रूप को देखते हैं। जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं होता, तब आप अपने विचारों की ध्वनि को सुनते हैं। वहीं से आपकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत से लोग इस अकेलेपन से भयभीत होते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अपने ही भीतर झांकना होता है। और सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग स्वयं से ही भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को देखा है।
लेकिन जब आप इस एकांत को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने सौंदर्य को देख पाते हैं, अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी अच्छाइयों के साथ। फिर आपको यह समझ आने लगता है कि आपने दूसरों की अपेक्षाओं पर तो खरे उतरने की कोशिश की, परंतु कभी खुद से नहीं पूछा, मुझे क्या चाहिए। यह एकांत आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। वहीं से उत्तर आने लगते हैं, वहीं से पहचान की यात्रा प्रारंभ होती है। जब आप अपनी सच्चाई को पहचान लेते हैं, तब आपको खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं और यहीं से आपकी असली पहचान जन्म लेती है। कृष्ण ने भी गीता में यही संदेश दिया था कि जब मनुष्य मोह, माया और इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब उसे सच्चा बोध होता है कि वह वास्तव में कौन है। हम पूरा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं की परछाई पकड़ने में गुजार देते हैं, लेकिन एकांत ही वह अवसर है जब हम अपने भीतर के उजाले से परिचित होते हैं। और जब यह मिलन होता है, तब न कोई भ्रम टिकता है, न किसी मुखौटे की जरूरत रह जाती है और न ही संसार की राय मायने रखती है, क्योंकि तब हमें यह झात हो जाता है कि हमारी पहचान बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और यह यात्रा आरंभ होती है अकेलेपन की गोद से। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा अपने मार्ग पर अडिग रहती है, वह संसार की चहल पहल में भी अपनी दिशा नहीं खोती। वह किसी और की राह पर नहीं चलता, बल्कि अपनी पहचान की दिशा खुद बनाता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, तो उसका आत्मविश्वास भीड़ पर निर्भर नहीं रहता। वह जानता है कि वह अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन में चल रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई साथ है या नहीं, क्योंकि उसका मार्गदर्शक कोई और नहीं, उसका विवेक और आत्मबल होता है। जीवन में अक्सर हम रिश्तों, अपेक्षाओं और सामाजिक धारणाओं की भीड़ में बहते चले जाते हैं। कभी परिवार के डर से, कभी लोकप्रियता की चाह में, कभी दूसरों की स्वीकृति की तलाश में, और धीरे धीरे हम अपनी आवाज खो देते हैं, अपनी पहचान दबा देते हैं। हम पहनते वही हैं जो फैशन कहे, कहते वही हैं जो समाज सुने, और सोचते भी वही हैं जो दुनिया बताए। इस भीड़ में हम अपनी मौलिकता खो बैठते हैं। परंतु जो इंसान अकेले चलने का साहस करता है, उसने पहले ही अपने भीतर वह ज्वाला जगा ली होती है जो उसे नकल से रोकती है, जो उसे दूसरों की सफलता से प्रेरित करती है। लेकिन उसका रास्ता उसके खुद के मूल्य तय करते हैं। उसकी सोच स्पष्ट होती है, मन शांत होता है और आत्मबल अचल रहता है। वह जानता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मेरा उद्देश्य क्या है। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं, वे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिशा चुनी ही नहीं होती। लेकिन जो अकेला चलता है, भले ही धीरे चले, वह जानता है कि हर कदम उसे उसकी मंजिल के निकट ले जा रहा है। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और चारों ओर भावनाओं की उथल पुथल थी, रिश्तों की उलझनें थीं, भ्रम की चादर थी, तब कृष्ण ने उसे बाहर के शोर से हटाकर भीतर की आवाज पर ध्यान देना सिखाया। और जब अर्जुन ने उस एकांत की स्थिति में स्वयं को पहचाना, तब वह कर्तव्य पथ पर अडिग हो सका। अकेले चलने वाले लोग इस दुनिया में अलग दिखाई देते हैं,